ओडिशा के डबल इंजन सरकार में मंत्री गोकुलानंद मलिक का 1.5 साल। 2024 में ओडिशा के सत्ता में बदलाव के बाद मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार में गंजाम जिले के पोलसरा से विधायक गोकुलानंद मलिक को 2 अहम विभागों का स्वतंत्र प्रभार मिला। मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिसे आप एमएसएमई के नाम से जानते हैं। सरकार के गठन को अब लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में आज सवाल उठना स्वाभाविक है कि ओडिशा के मंत्रियों ने कितना काम किया। इस एपिसोड में हम बताएंगे मंत्री गोकुलानंद मलिक के बारे में, उन्होंने ओडिशा के लिए क्या किया। अगर उनके कामकाज को देखा जाए तो सबसे बेहतर प्रदर्शन मत्स्य और पशुपालन विभाग में दिखाई देता है। इस विभाग में न सिर्फ आंकड़ों के स्तर पर सुधार दिखता है, बल्कि जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता हुआ नजर आता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में मछली उत्पादन 11 सुलभ 92 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है और राज्य देश में मछली उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़कर लगभग 4,700 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत सहारा माना जा रहा है। लेकिन असली फर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर दिखाई देता है। नवंबर 2025 में विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर मंत्री गोकुलानंद मलिक ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पुरी के तालाबनिया में आधुनिक हेल्दी फिश मार्केट, वहीं गंजाम के हुम्मा में ड्राई फिश के लिए नया मार्केट, तो अंगुल में फिशरी ट्रेनिंग सेंटर और केंद्रपाड़ा के तलचुआ में मत्स्य विभाग का नया कार्यालय शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज वास्तव में उपयोग में लाई जा रही है। मछुआरों और व्यापारियों के लिए साफ सुथरे बाजार, बेहतर स्टोरेज और ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसी दौरान कटक के खापुरिया में नए डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज भवन का शिलान्यास भी किया गया है। हालांकि इसका निर्माण कार्य अभी शुरुआती चरण में है। पशुपालन क्षेत्र में भी विभाग की मौजूदगी महसूस की गई है। राज्य के हर ब्लॉक में मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की शुरुआत की गई, जिसे आप आसान भाषा में पशु एम्बुलेंस कह सकते हैं, जिससे गांव-गांव पशुओं का इलाज और टीकाकरण संभव हो पा रहा है। पशुपालन और डेयरी सेक्टर में भी मंत्री गोकुलानंद मलिक के कार्यकाल में कुछ ठोस पहल देखने को मिली है। राज्य की सहकारी दुग्ध संस्था ओमफेड के जरिए दूध संग्रह और सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। 2025 में ओमफेड के तहत नए मिल्क टैंकरों को हरी झंडी दिखाई गई, जिससे गांवों से दूध संग्रह की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही मिल्क पाउडर पैकिंग यूनिट और कैटल फीड प्लांट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी अपग्रेड किया गया। साथ ही दुग्ध उत्पादन में रोजाना 92,000 लीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जब बात दूसरे विभाग यानी एमएसएमई की आती है तो तस्वीर थोड़ी बदलती है और यहाँ काम अभी शुरुआती चरणों में है। अब बात एमएसएमई की, यह विभाग सीधे रोजगार और छोटे उद्योगों से जुड़ता है, इसलिए यहाँ जनता की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से ज्यादा रहती है। उपलब्ध रिकॉर्ड में मलिक के कार्यकाल का फोकस प्रस्तावों को मंजूरी, निवेश आकर्षण और सिस्टम के जरिए उद्योगों को आगे बढ़ाने पर दिखता है। नवंबर 2024 में विधानसभा के हवाले से रिपोर्ट हुआ कि 1 अप्रैल से 18 नवंबर 2024 तक सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी के तहत 102 एमएसएमई प्रपोजल्स मंजूर हुए, जिनकी अनुमानित निवेश क्षमता 860 करोड़ रुपए बताई गई और संभावित रोजगार 560 का जिक्र किया गया। राज्य सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 100 करोड़ रुपए के क्लस्टर डेवलपमेंट फंड और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग बजट की घोषणा भी की थी। यानी एक तरफ मत्स्य और पशुपालन विभाग में बहुत अच्छा काम दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी तरफ एमएसएमई विभाग में रफ्तार थोड़ी धीमी नजर आती है। अब अगर बात की जाए मंत्री की विधानसभा क्षेत्र पोलसरा की, तो वहाँ एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव जरूर हुआ है। पोलसरा एनएससी को नगरपालिका का दर्जा दिया गया है, जिससे अब इस क्षेत्र को ज्यादा फंड और ज्यादा प्रशासनिक अधिकार मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर सड़कों, नालियों और शहरी सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद इससे जरूर बढ़ी है। यूबीसी न्यूज के इस शो में आपने देखा मंत्री गोकुलानंद मलिक के कामकाज के बारे में। यूबीसी न्यूज पर आगे और भी मंत्रियों के कामकाज यानी रिपोर्ट कार्ड आएगा।
आप कमेंट कर बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा।